Hello everyone, this side Nisha Yadav. Welcome to Radha Inspired Smart Education. So today we are going to cover with interest on capital. So stay tuned with me till the end. I know surely कि आपको ये कैपिटल का इंटरेस्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आज के बाद से आपको इसमें बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बेटा इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम। जिस चीज़ पे इंटरेस्ट निकालना है वो कितना रेट होगा इंटरेस्ट का और कितना टाइम हो गया है कैपिटल को। तो बेटा इन तीनों का आंसर आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको तीन चीज़ चाहिए, कैपिटल, रेट और टाइम। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। बेटा ए और बी पार्टनर्स थे, उनकी कैपिटल 1 अप्रैल को है 4 लाख एंड 3 लाख। इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है बेटा 6% पर एनम का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। बेटा आप सबको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए यू जस्ट नीड 3 थिंग्स विच इज कैपिटल, रेट एंड टाइम। कैपिटल इज गिवन, रेट इज गिवन एंड टाइम। इफ नथिंग इज गिवन, बेटा 1 अप्रैल को कैपिटल लगाइए, 31 मार्च को हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो पूरे साल ही कैपिटल लगी हुई है ना। अगर कुछ बोला नहीं गया है तो ना तो किसी ने ए और बी ने एक्स्ट्रा रुपए लगाए हैं ना तो एक्स्ट्रा रुपए विड्रॉ करे हैं, तो मतलब पूरे साल यही 4 लाख और 3 लाख की कैपिटल चली है ना। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, कैपिटल, रेट एंड टाइम। बेटा ए का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो कैपिटल इज 4 लाख, रेट इज 6% एंड टाइम पूरे 12 महीने। द आंसर इज 24,000। बी का अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, द कैपिटल इज 3 लाख, रेट इज 6% एंड टाइम सेम 12 मंथ्स। द आंसर इज 18,000। बेटा यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ आपको, आपकी कैपिटल ना ए और बी ने ना तो कुछ फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी और ना ही कोई कैपिटल विड्रॉ करी, इसलिए पूरे साल पूरे 12 के 12 महीने इनको सिर्फ एक ही कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला विच इज़ योर 4 लाख। हाँ या ना, क्योंकि इन्होंने कैपिटल चेंज नहीं करी। बट अगर कोई पार्टनर कैपिटल चेंज कर दे तो कैपिटल चेंज करने का मतलब है या तो कैपिटल बढ़ा दे या कैपिटल कम कर दे। तब बेटा कैपिटल बढ़ाने से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और कैपिटल कम करने से इंटरेस्ट कम मिलता है। हाँ या ना, तो कैपिटल चेंज करने से आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट्स टेक अप। बेटा व्हाट इफ देयर कैपिटल चेंज्ड। ए एंड बी पार्टनर है बेटा, 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल 4 लाख और 3 लाख थी, बट बेटा 1 अगस्त को उन्होंने सोचा क्यों ना फर्दर कैपिटल लगाई जाए 50,000 और 40,000। फिर उसके बाद बेटा ए ने तो बेटा 1 अगस्त को 50,000 रुपये लगाए, बी ने 40,000 रुपये लगाए। तो ए ने तो विड्रॉ नहीं करे बट बी ने विड्रॉ कर लिए 15,000 रुपीज़ बेटा 1 मार्च को। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउ करना है 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। देखना बेटा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ए ने बोला है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का मेरा कितना ब्याज बनता है मुझे बता दो। तो हमने उसको बोला भैया 1 मिनट रुकना, 1 अप्रैल से 31 जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई। ए को बोला हमने सर आपने 4 महीने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं हमारे पास, 4 लाख। रेट की बात हुई है हमारी 6% की और ये 4 लाख रुपए आपने 4 महीने लगाए हैं। कैपिटल 4 लाख, रेट आपका 6% और ये 4 लाख की कैपिटल उसने कितने महीने लगाई है, 4 महीने। तो द आंसर इज 8,000। बेटा 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का उसका ब्याज हो गया आपका 8,000 रुपये का। उसके बाद बेटा 1 अगस्त को क्या हुआ था बेटा, ए ने आप 50,000 रुपये और इंट्रोड्यूस करे थे। देखो ए और बी की कैपिटल, ए की कैपिटल 4 लाख थी ना 1 अप्रैल को, और उसके बाद अगस्त में उसने 50,000 रुपये और लगा दिए थे। तो बेटा अगस्त से पहले तो उसको 4 लाख पे ब्याज मिलता था, अब उसको 4,50,000 पे मिला करेगा। तो बेटा देखना 1 अगस्त से 31 मार्च तक उसको ब्याज मिला करेगा बेटा 4,50,000 पे। 6% का रेट है और टाइम है बेटा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। द आंसर इज 18,000। बेटा आपको ब्याज ना तो 4 महीने का चाहिए ना 8 महीने का चाहिए, आपको ब्याज पूरे 12 महीने का चाहिए। तो 4 महीने का 8 और 8 महीने का 18 जोड़ दो बेटा, पूरे साल का ब्याज हो गया आपका 26,000 रुपये का, 26,000 का इंटरेस्ट हो गया।
मैम आपने ये अलग अलग क्यों कैलकुलेट करी है? पिछले वाले क्वेश्चन में तो एक साथ की थी। बेटा हमने एक साथ इसलिए की थी उस क्वेश्चन में क्योंकि कैपिटल चेंज नहीं हुई थी, और इस क्वेश्चन में आपकी कैपिटल चेंज हो गई है, इसलिए हमें अलग अलग विड्रॉ फाइंड करना पड़ा। बेटा 31 जुलाई तक आपकी कैपिटल 4 लाख रही, इसलिए हमने 4 लाख पे इंटरेस्ट लगाया, और उसके बाद आपकी कैपिटल 4,50,000 हो गई थी, तो हमने 4,50,000 पे इंटरेस्ट निकाला। चलो बी का केस देख लेते हैं। बेटा बी ने बेटा 1 अप्रैल को 3 लाख रुपए लगाए थे, और उसके बाद अगस्त में उसने 40,000 रुपये और लगाए, और उसके बाद मार्च में उसने 15,000 रुपये विड्रॉ करे, है ना। तो इसने 2-3 बार चीज़ें बदली की हैं, तो चेंज की हैं। चलो देखें इसने क्या किया। बेटा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई उसने 3 लाख रुपए रखे थे, है ना। रेट आपका सेम 6% है। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने उसको ब्याज मिलेगा बेटा 3 लाख पे, दैट इज़ योर 6,000। उसके बाद 1 अगस्त को उसने बेटा 40,000 और रुपए लगा दिए। इसका मतलब है आज के बाद से उसको 3,40,000 पे इंटरेस्ट मिला करेगा, है ना। 3,40,000 पे इंटरेस्ट मिला करेगा। पहले 3 लाख पे मिलता था, 3,40,000 इंटू 6%। और मैम कितने महीने 3,40,000 पे मिलेगा? बेटा उसने 1 मार्च को पैसे निकाल लिए हैं, तो उसको फरवरी तक 3,40,000 पे मिलेंगे। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 7 मंथ उसको 3,40,000 रुपये पे इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज़ योर 11,900। उसके बाद बेटा 1 मार्च को उसने 15,000 रुपये निकाल लिए। पहले जो उसकी कैपिटल 3,40,000 थी उसने 15,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। नाउ हिज कैपिटल इज़ 3,25,000, और रेट आपका 6% सेम है। मार्च में 1 महीने पे उसको ब्याज मिलेगा 3,25,000 पे, विच इज़ योर 1,625। बेटा पहले 1 अप्रैल से और जुलाई तक उसको इंटरेस्ट मिलेगा 3 लाख रुपए पे, फिर उसने 40,000 रुपये और लगाए, तो उसके बाद उसको मिला करेगा 7 महीने 3,40,000 पे। उसके बाद उसने 15,000 विड्रॉ कर लिए, तो उसके बाद उसको इंटरेस्ट मिला करेगा 3,25,000 पे। नाउ आपको पूरे साल का इंटरेस्ट चाहिए, ये 4 मंथ्स का, ये 7 मंथ का, 11 और ये 1 मंथ 12 मंथ्स का। तो आपका 12 मंथ्स का तीनों मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 19,525। तो बेटा अभी हमने पढ़ा कैपिटल चेंज होती है और नहीं होती है तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम। बट जब बेटा कैपिटल चेंज नहीं होती आप एक ही बार में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट अगर कैपिटल चेंज होती है तो आपको टाइम वाइज कैपिटल चेंज होती है तो आपको भी इंटरेस्ट अलग अलग कैपिटल के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। इसकी कैपिटल एक बार चेंज हुई मतलब 2 बार चेंज हुई तो 2 बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला। इसकी कैपिटल 3 बार चेंज हुई तो 3 बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला, राइट। अब बेटा एक चीज़ आपको बताती हूँ, हमारी 2 कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। मैम ये क्या होता है? बेटा स्टार्टिंग में फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को जो आपकी कैपिटल होती है उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, और 31 मार्च को जो आपकी कैपिटल होती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो हम जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं ना बेटा, ये हमेशा आपको फाइंड करना होता है ओपनिंग कैपिटल पे, मतलब 1 अप्रैल की कैपिटल पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आपकी जो कैपिटल गिवन होगी क्वेश्चन में वो आपकी 1 अप्रैल की ही होगी, विच इज़ योर ओपनिंग कैपिटल। बट अगर अनफॉर्चुनेटली क्लोजिंग कैपिटल दे दी तब, मैंने आपको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल पे। व्हाट इफ़ कि क्लोजिंग कैपिटल दे दिया क्वेश्चन में फिर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना बोल दिया तब? तो आप तो सोचोगे मैम ने बोला था क्लोजिंग कैपिटल पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड हो ही नहीं सकता। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है तो हमेशा ओपनिंग पे होता है, और अगर ओपनिंग नहीं दे रखा क्लोजिंग दे रखा है तो आपको एनी हाउ क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल बनानी पड़ेगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल विच इज़ योर 1 अप्रैल की कैपिटल, नॉट ऑन क्लोजिंग कैपिटल विच इज़ योर 31 मार्च की कैपिटल। मतलब हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। नाउ आपने बोला मैम ओपनिंग कैपिटल बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग से ओपनिंग बनानी पड़ेगी। अब हमें तो पता ही नहीं है कैसे बनती है। बेटा मैं सिखाती हूँ, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और अगर आपको ओपनिंग कैपिटल बनानी है तो कैसे बनती है। द फॉर्मूला इज क्लोजिंग कैपिटल में बेटा प्लस कर दो ड्राइंग, माइनस कर दो प्रॉफिट और माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल, यू विल गेट योर ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। साल के एंड में जो आपकी कैपिटल है उसमें ड्राइंग ऐड कर दो,
प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो, यू विल गेट ओपनिंग कैपिटल। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। सपोज करो ए हैज़ अ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मीन्स साल के आखिरी में। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है कि आपकी 6 लाख रुपीज़, है ना। ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में ए ने ड्राइंग की 80,000 की और प्रॉफिट था ए का 60,000 रुपीज़ का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है बेटा 12%। कैलकुलेट करो। अब बेटा आप लोग सोचोगे कैपिटल दे तो रखी है 6 लाख की, फटाफट उस पर इंटरेस्ट लगा देते 12% का। कितना इजी क्वेश्चन है। बट बेटा ये जो ए की कैपिटल दे रखी है ना 6 लाख, ये आपको एंड वाली दे रखी है, मीन्स क्लोजिंग दे रखी है, और आपको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 12% ओपनिंग पे लगाना है। तो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, उसके बाद आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो मैंने आपको समझाया था क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे बनाते हैं। बेटा क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख, उसमें प्लस कर दो ड्राइंग 80,000, माइनस कर दो प्रॉफिट 60,000, यू विल गेट योर ओपनिंग कैपिटल विच इज़ योर 6,20,000। अब आप 6,20,000 ओपनिंग कैपिटल, आप 6,20,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जो भी आई है ओपनिंग, रेट 12% और टाइम पूरा 12 मंथ, क्योंकि चेंज नहीं हुई है कैपिटल, है ना। तो आंसर इज 74,400। बेटा इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि आपको कैपिटल क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे बनाते हैं। बेटा प्लस करना होता है ड्राइंग, माइनस करना होता है प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम कुछ प्रोविजंस पढ़ लेते हैं, प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो बेटा हमारे 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1, पार्टनरशिप डीड, जो हमने कल पढ़ी थी कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है या कितना देना है ना। तो बेटा पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, आईओसी के बारे में, आईओसी की फुल फॉर्म है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा अगर पार्टनरशिप डीड बिल्कुल साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो क्या करें। अगर पार्टनरशिप डीड में दे तो रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, बट ट्रीटमेंट कैसे करना है वो साइलेंट है। और जब पार्टनरशिप डीड कहती है कि आपको ट्रीट करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, तो क्या करना है। तो अब इन तीनों केसेस को 1 बाय 1 देखते हैं। बेटा पार्टनरशिप डीड अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं कहती है, तो हम क्या करते हैं। बेटा क्या समझाया था मैंने, जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, देन हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो होगा और वो कहता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। तो आपको पहला केस समझ आ गया कि अगर पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं कहती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, ठीक है। सेकंड इज बेटा कि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कह तो रही है, रेट वगैरह बताती है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट साइलेंट है, देना है नहीं देना है उसके बारे में कुछ नहीं बताती। तब क्या करें, रेट वेट बता रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो साइलेंट है, फिर क्या करें। तो बेटा उसमें 3 केस बनते हैं। जब बुक में गिवन है, जब बिल्कुल साइलेंट है तो नहीं देना। जब ये बोल रखा है कि हाँ देना है लेकिन उसको ट्रीट कैसे करें वो साइलेंट है, तो आप बेटा अपनी मर्जी से 3 चीज़ें कर सकते हो। अब जब ट्रीटमेंट साइलेंट होता है तो आप अपनी मर्जी चला सकते हो। अगर आपकी कंपनी में लॉस हो रहा है तो आप आईओसी मत दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दो, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, और अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट तो है बट इनएडिक्वेट है, मतलब सफिशिएंट नहीं है, तो बेटा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो कम। तो आपने क्या सीखा कि अगर आपका ट्रीटमेंट साइलेंट है, कैसे करना है कितना देना है ये नहीं बता रखा है, तो बेटा आप अपनी मर्जी चला सकते हो। लॉस हो रहा है आपकी कंपनी में मत दो, प्रॉफिट हो रहा है तो दे दो, और कम प्रॉफिट है तो कम दे दो, ठीक है। बट व्हेन क्वेश्चन अपने आप कह देता है कि चार्ज ट्रीट करना है, चार्ज का मतलब बताऊं, देना ही देना है। जब क्वेश्चन नहीं कह दिया देना ही देना है, फिर तो बेटा आपको पूरा इंटरेस्ट देना ही है। आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो लॉस हो देना ही देना है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जब क्वेश्चन ने नहीं बोला था तो हमने अपनी मर्जी